Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine by staying at home. So this is Himanshi making this video. So in this part 3 we will do exercise 5.2, but before that we will do example number 10 जो कि हमारा रह गया था पार्ट 2 में. ठीक है, ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज 5.2 की. चलो शुरू करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में कितने हैं? 23 हैं. 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन. देयर आर 5 रोज plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? पहले हमें बता रखा है एक रो में, स्टार्टिंग की रो में 23 है, फिर सेकंड रो में 19 है रोज, उसके बाद थर्ड रो में 5 है. आपको लास्ट रो में लास्ट बता रखा है, यानी कि आपको क्या बता रखा है? आपको AN बता रखा है, लास्ट बता रखा है, लास्ट. ठीक है, लास्ट रो बता रखी है 5 है. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? कितनी होगी और रोज. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन एग्जाम्पल 10 का. क्या होगा? द नंबर ऑफ रोज. आई होप माई वीडियो इज क्लियर टू ऑल. चलो सॉल्यूशन है, क्या होगा सॉल्यूशन इसका होगा ए कितना दे रखा है? अब ए आपको दे रखा है 23. पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है. ठीक है, गिवन है हमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोज आर, इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रोज आर कितने दे रखे हैं? अब हमें इतने दे रखे हैं, 3 रो में बता रखा है और लास्ट रो का दे रखा है एकदम. फिर पहले लिख देते हैं 23 दे रखा है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 21 है, फिर 19 है और फिर एज लास्ट बता रखा है 5 है. ठीक है, इस तरीके से. अब क्या करना है? क्या ये अभी सबसे पहले बताना होता है AP फॉर्म कर रहे नहीं कर रहे हैं. AP कैसे कर रहे हैं हम? DA2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 23 यानी कि -2. ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है ये. ठीक है, आगे हम कितना निकालेंगे? एक और बार देखेंगे. AN कितना दे रखा है? 5 दे रखा है हमें. ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास? A1 आ गया हमारा 23. ठीक है, D कितना आ गया? -2 और आपका AN कितना आ गया? 5 आ गया. ठीक है, 5 आ गया. ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है? AN फॉर्मूला लिखेंगे अब हम. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D. AN कितना दे रखा है? 5 दे रखा है. A कितना दे रखा है? 23 दे रखा है, प्लस N नहीं दे रखा है हमें, और D कितना दे रखा है? -2 निकाला है हमने जो कि. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आपका 5 को इधर -23 करेंगे. ठीक है, इधर ले आएंगे हम सॉल्व करने के लिए. कितना हो जाएगा ये? 5 - 23, 5 - 23 -18 हो जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा? ये N-1 और ये -2 इंटू में. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम सॉल्व करेंगे इसे. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, -2 है. ठीक है, इंटू में है, डिवीजन में ले आएंगे. कितना आ जाएगा? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 10 आएगा. कैसे 10 आएगा? देखो, ये यहाँ पे कितना दे रखा है? N-1 दे रखा है ना ये, और यहाँ पे ये इंटू में 2 दे रखा है. तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. -18 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये -2 है, इधर हो जाएगा ये माइनस. ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 9 हो जाएगा. N-1 यही रहेगा. 9 आ गया. 9 + 1 कर देंगे इज इक्वल्स टू N हो जाएगा. 10 इज इक्वल्स टू N हो जाएगा. 10 हमारा कैसे आया? यह 9 आया था, कटने के बाद 9 बचा था इज इक्वल्स टू, ये कितना बचा था इसके बाद? 9 इज इक्वल्स टू N-1 आया था. उसके बाद हमने क्या किया? 9 + 1 कर दिया और 9 + 1 इज इक्वल्स टू N कर दिया. 9 + 1 10 होता है. क्या आपका N की पावर क्या आ गई? N की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई. सो योर नाउ देयर आर 10
रोज इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में मतलब कि रोज़ कितनी थी फ्लावर बेड पर? 10 रोज थी। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो आपके 5.2 को इसमें मैं पीछे करवाती ताकि आपको क्लियर है, यहाँ बन नहीं पाएगा टेबल। ठीक है, यहाँ करते हैं हम रफ पेज पे, मतलब एकदम फेयर पेज पर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, ये करना है। अब हमें ए की दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है। अब कहीं कहीं हमें ए एन नहीं दे रखा होगा, कहीं कहीं हमें ए नहीं दे रखा होगा, कहीं कहीं हमें डी नहीं दे रखा होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, निकालना होगा हमें वैल्यूज़ को। कहीं अभी ए एन नहीं दे रखा होगा, कभी डी नहीं दे रखा होगा, कभी ए नहीं दे रखा होगा। उन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। कौन से फॉर्मूले से? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। तो हमारा टेबल बना लेते हैं हम। टेबल नहीं बनाती, मैं सिर्फ नॉर्मल लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, वरना घिच पिच हो जाएगी और फिर आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। ए 7 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ ये दे नहीं रखा है हमें। ठीक है, मैंने टेबल बना लिया है पूरा। अब हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। अब जो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स शुरू करना है हमें। फर्स्ट बॉक्स में ए एन ही दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन नहीं दे रखा है, मैं छोड़ दो। ए कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। एन कितना दे रखा है हमारा? 8 दे रखा है। माइनस 1 डी 3 दे रखा है। ए एन कितना आ जाएगा हमारा? 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 21। ए एन इज़ इक्वल्स टू 28। आपके आ गया आपका ए एन आ गया फर्स्ट वाले का आंसर भी आ गया। सेकंड वाले में क्या आएगा? ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना दे रखा है हमारा? ए एन यहाँ पर दे रखा है 0। ए एन दे रखा है 0। ठीक है, और ए कितना दे रखा है? माइनस 18 दे रखा है, प्लस एन 10 दे रखी है, 10 माइनस 1, और डी नहीं दे रखा है। डी ऐसे छोड़ देंगे हम। ठीक है, 0 यही दे रखा है, तो 0 के इधर आके ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये डी यहाँ से 9 इधर इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। डी कितनी वैल्यू है? 9 है। ठीक है, मैं क्लाउड्स में बना दे रही हूँ जो बॉक्स में थे पहले। अब ये थर्ड वाला कितना हो जाएगा? थर्ड वाले में क्या क्या दे रखा है हमें? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दे रखा है? ए एन दे रखा है -5। ए दे नहीं रखा है, प्लस एन माइनस 1 दे रखा है 18 माइनस 1, और आपका ये -3 हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 18 है, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 आपका कितना होता है? 17 इंटू 3 यही आपका हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 हो जाएगा, यानी कि ये कितना है? माइनस 53 हो जाएगा, -51। ए -51। ठीक है, यहाँ पर -5 प्लस 51 इधर आ जाएगा, ए यहीं छूट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये माइनस होएगा। पहले तो माइनस माइनस कटेगा, इधर इधर है ना माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस कटने के बाद क्या होएगा आपका? ये हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? रुको, इसको मैं दोबारा करती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा वैसा हो रहा है। एक बार देख लेते हैं हम क्या, हमने कैसे कर रखा था पहले भी। चलो अब दोबारा कर लेते हैं। ए एन ए प्लस एन माइनस 1। आप लोग भी देखो इतने। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखो आप लोग भी कैसे निकलता है। ठीक है, ए एन यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे। अब ए एन की वैल्यू कितनी थी हमारी? -5 थी। ए हमें दे नहीं रखा था, एन दे रखा था 18 माइनस 1, और ये -3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्व करा इसे, तो कितना आया? -5। ये कितना आ जाएगा? ए प्लस -51, यानी कि ए -51 आया था, यही सेम।
अब यहाँ क्या करना है हमें, -5, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, -51 इज इक्वल्स टू ए होएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 46, ठीक है। ए कितना हो जाएगा 46। ए 46 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव का साइन तभी देखते हैं जब बड़ा का साथ होता है माइनस का, तभी हमारा यहाँ नेगेटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे हमारा 4th वाला, ठीक है। 4th वाला क्या दे रखा था हमारा, इधर 4th वाला हमें दे रखा है, इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है। 4th में हमें an कितना दे रखा है और ये a कितना दे रखा है, n कितना दे रखा है, ठीक है। अब 4th वाले में हमें an कितना दे रखा है, an दे रखा है -18.9 इज इक्वल्स टू a कितना दे रखा है, सॉरी 18 आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर हम लोग देखेंगे an कितना दे रखा है हमें 18.9 वाले में, ठीक है। तो ये आपका कुछ देखो, अब देखो आप ही यहाँ पर ये कितना होएगा 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 और n कितना दे रखा है हमें, n नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, d दे रखा है ना, d कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, ठीक है। d लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है, इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, यार मेरी स्क्रीन पता नहीं आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, मैंने तो क्लियर कर रखी है पूरी, कमेंट सेक्शन बता देना स्क्रीन क्लियर थी कि नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो 3.6 है यहाँ पर आपका, ये माइनस में इधर से प्लस हो जाएगा, 18.9 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा n-1 इंटू में 2.5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6 18.9, देखो 3.6 और कितना करना है 18.9 करना है एडिशन आपको, ठीक है। 18.9 का एडिशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो 18.9 लिखोगे बड़ा वाला नंबर, ये यहाँ पे 3.6 लिख दोगे, प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा ये आपका 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा, ठीक है 2 to 5, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 22.5। यहाँ आपका 2.5 था, 2.5 को हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। 2.5 डिवाइड में इधर n-1 बच जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा हमारा, 9 इज इक्वल्स टू n-1, और यहाँ पर 9 + 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक है। निकाल लिया हमने इसको, पहले थोड़ा सा इशू था, अब क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब चलो हम करते हैं 5th पार्ट, ठीक है। 5th वाला क्या दे रखा है हमारा, 5th वाला यहाँ दे रखा है हमें, इसमें an, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ आप इतने देखो, an कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा an, ठीक है। a कितना दे रखा है 3.5 प्लस n कितना दे रखा है 105 -1, d कितना दे रखा है 0 दे रखा है। अब आ जाओ इधर, यहाँ से हम करेंगे an नहीं दे रखा है हमें, ठीक है, 3.5 दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे इसे हम, 3.5 प्लस कितना हो जाएगा, ये इंटू कर देंगे हम इसको, इससे 0 को से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इंटू करने के बाद 0/0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, 0 से इंटू कर 0, और ये माइनस ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो an कितना हो जाएगा 3.5। और भी अगर वैसे भी दूसरे वाले मेथड से भी सॉल्व करोगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है, 3.5 ही आएगा आंसर। चलो ये भी हो गया हमारा, तो यहाँ हम फिल कर लेते हैं हमारा फर्स्ट वाले में आपका कितना है, क्या चाहिए, फर्स्ट वाले में आपका an कितना आया था 28 आया था, ठीक है। चलो बंद कर दिया इसको। अब सेकंड वाले में कितना आया था आपका d 9 आया था, थर्ड वाले में कितना आया था, थर्ड वाले में आपका आया था 46 आया था, ठीक है। फोर्थ कितना आया आपका 10 आया, और फिफ्थ कितना आया 3.5 आया अभी, जो कि हमने निकाला, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा, मेरे बॉक्स भी बन गए। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करना है, अभी हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, चॉइस द करेक्ट
चॉइस, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, निकालना भी है और ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखते हैं अब क्या दे रखा है। 38 टर्म, अच्छा 38 वाला तो अभी हमने किया ही था। 38 टर्म दे रखा है ऑफ द AP, ये फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं इसका। AP इज 10 7 4 इज़। ठीक है, ये करना है अब इसे हमें। अब कैसे निकालेंगे, हमें A कितना दे रखा है, A1 10 दे रखा है, यहाँ पर हमें D नहीं दे रखा है, 7 - 10 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, और यहाँ पर AN कितना दे रखा है, हमें 30 दे रखा है। गिवन लिख दिया सारा हमने, जो हमें गिवन था लिख दिया मैंने गिवन। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, हम क्या सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे AN = A + n - 1 D। ठीक है, एक AN कितना दे रखा है हमें, A30 दे रखा है, A30 है हमारा। ठीक है, A प्लस, अब सॉरी 10 था ये हमारा, यहाँ पर 30 - 1 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इंटू -3। चलो A30 निकालना है अब हमें, = कितना हो जाएगा ये, 10 + 29 × 3 -81, 10 - 81 87 कितना हो जाएगा ये, -77। तो A30 कितना आ गया आपका 77। आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट दे रखा है 11 टर्म ऑफ द AP। अब हमें 11 टर्म निकालनी है। 11 टर्म यानी कि सेम फार्मूला, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या क्या है, A1 हमारा क्या दे रखा है -3। ठीक है, D = -1/2 -3 यानी कि A2 - A1 कितना हो जाएगा ये आपका, सॉल्व करेंगे D तो आपका आ जाएगा D -5/2। ठीक है, चलो इससे हमने निकाले ये भी। अब हम फॉर्मूला लिख देंगे AN = A + n - 1 D। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्व करा तो ये AN कितना था हमारा, AN 11 है हमारा। ठीक है, यहाँ भी लिख लेना ऊपर, AN = 11। तो A11 = -3 प्लस n नहीं दे रखा, n दे रखा है हमें 11। ठीक है, 11 - 1 और D कितना निकाला हमने -5/2। चलो अभी सॉल्व करते हैं पीछे हम, तो हमने सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कुछ हमारा इस तरीके से। A11 = -3 था, हाँ -3 + 10 × 5/2। ठीक है, 11 - 10 होता है, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये A11 कितना आ जाएगा, -3 + 25। A11 कितना हो जाएगा, 22। A11 कितना हो जाएगा 22, यानी कि आपका B ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बॉक्सेस दे रखे हैं, फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करना है, यानी कि A1, A2 नहीं दे रखा है। A2 कैसे निकालते हैं, अब हम क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 बॉक्स है और फिर 26 सॉरी। ठीक है सॉरी। ठीक है, नाउ हेयर A1 = 2, A3 = 26। देयरफॉर आपका फॉर्मूला क्या है, A + 2D। ठीक है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 5.2 के स्टार्टिंग में, यानी कि पार्ट 1 में A + 2D सॉरी A + D, A + D बताया था ना, ये A + D, A + 2D और A + 3D उस तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके से हमने निकाले। A + 2D = 26, A + 2D दे रखा है ना यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हमें 2 दे रखा है, 2 गिवन ही है A1। ठीक है, A + 2D तो हमारा A2 है प्लस 2D = 26। 2D यहीं रह जाएगा, 26 - 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2D कितना हो जाएगा, 26 - 2 यानी कि 24। ठीक है, D यहीं रह जाएगा, 24/2 कितना हो जाएगा 12, D = 12। ठीक है, अब आपका D आ गया, आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। ठीक है, A2 के लिए आपको मैंने बता ही रखा है, जब A1 दे रखा हो, A2 नहीं दे रखा तो कैसे निकालेंगे, A1 = A2 नहीं दे रखा हो तो ये फार्मूला बनता है ना A1 + D, तो A2 = A1 कितना था आपका 2 + 12, यानी कि A2 कितना है आपका 14। ठीक है, आपके बॉक्स में क्या आंसर आएगा यहाँ पर 14 निकाल लिया। सेकेंड निकालते हैं,
ठीक है। सेकंड कितना है आपका, बॉक्स दे रखा है, 13 दे रखा है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवाना ज़रूरी है, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड तो, ठीक है। गिवन A2 कितना है यहाँ पर, A2 दे रखा है आप लोगों को 13, ठीक है। और एक और बना लेते हैं हम यहाँ पर, A3 भी नहीं गिवन है हमें, A4 हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें A2 निकालना है, A प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 13, A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी, डी भी दे रखा है, A भी नहीं दे रखा है, क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, A4 हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, A4 दे रखा है, A2 दे रखा है, यहाँ पर A4 दे रखा है, इस तरीके से निकाल लेंगे, A4 3D यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी और ये हमारी सेकंड हो जाएगी इक्वेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर A भी नहीं गिवन है, ये भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये थर्ड हो गई, A3 भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, लेकिन हम A3 को ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D दे रखे लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 and 2 means by adding equation 1 and 2, A2 is equals to A plus D, A4 A plus 3D is equals to 13/3। यहीं पे से सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये A कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। D इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 10/2, 2 इधर आ जाएगा ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो D आपका 5 आ गया, D मिल गया, यानी कि अब बस और सारी निकल जाएंगी फिर। पुटिंग D इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा, A प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, A इज इक्वल्स टू 18। फ्रॉम इक्वेशन 4 A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 माइनस 5, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, A3 आपका 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया ये, यानी कि आपका कितना आया है, पहले वाले में आपका 18 आया है, हाँ, और दूसरे वाले में 8 आया है। ये 18 है भाई और ये 8 है। क्लियर? बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ओके, स्टे सेफ एट होम बिकॉज इफ़ यू गो आउट देन कोरोना विल कैच यू। ओके, चलो, थैंक यू।